हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे और ये वीडियो आपको और जहाँ तक मैं कहूँगा कि आपके जितने भी फैमिली मेम्बर्स हो हैं सबको देखनी चाहिए। उसका कारण ये है कि कई बार हम अनजाने में ऐसी चीज़ें करते हैं जो कि हमारे काम को और बिगाड़ देती है, या हम ये चाहते हैं कि हमारे फैमिली मेम्बर्स आगे बढ़ें पर हम कुछ ऐसी चीज़ें जो हमको पता नहीं होती है उसकी वजह से उन्हें ज़िंदगी में पीछे रख देते हैं। और वो होते हैं हमारे शब्द, है ना? आपने देखा होगा कि जैसा आप सोचते हैं, है ना? जैसा आप सोचते हैं कहीं यार ऐसा नहीं हो कि ये हो जाए, और आपने देखा होगा वही हो जाता है ना? अच्छा, पॉजिटिव तो हम कभी सोचते नहीं है क्योंकि उसकी तो हमने कसम खा रखी है। क्योंकि आप एक बात ध्यान रखिए कि मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि जो आप नेगेटिव सोचते हैं वो हो जाता है। मैंने ये बोला कि जो आप सोचेंगे वो सब आपके सामने प्रकट होता जाएगा। जीवन यही है। आपने सोचा कि मेरा जीवन बहुत अच्छा चलेगा तो बहुत अच्छा चलेगा। आपने सोचा कहीं मेरी ज़िंदगी में ऐसा नहीं हो जाए, वो हो जाएगा। आपने सोचा कि कहीं मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं ये परीक्षा दे रहा हूँ, फेल नहीं हो जाऊँ, आप फेल हो जाओगे। आपने सोचा कि मैं ये परीक्षा दे रहा हूँ लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि मैं पास हो जाऊँगा, आप पास हो जाएंगे। जैसा आप सोच रहे हैं वैसा आपका जीवन आप बना रहे हैं। तो आपको अपने थॉट पे और दूसरा अपने शब्दों पे ध्यान रखना चाहिए कि मैं बोल क्या रहा हूँ। क्योंकि आपके बोलने का, आप जब अपने बारे में खुद से बात करते हैं तो उस समय ध्यान दीजिए, ऑब्जर्व करिए कि मेरे विचार क्या है मेरे प्रति, नेगेटिव हैं या पॉजिटिव हैं। मतलब मैं मेरे जीवन के बारे में कैसा सोच रहा हूँ या कैसा बोल रहा हूँ। कई बार हम खुद से बातें करते हैं कि यार ऐसा हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा। तो हमेशा थॉट्स को ऑब्जर्व करना चाहिए। या जब हम किसी दूसरे को बोलते हैं जाके, अरे क्या यार मेरी तो ज़िंदगी ख़राब है यार, पता नहीं क्या भगवान ने तो मेरी किस्मत में क्या ही लिखा है यार, कुछ भी काम करने जाता हूँ वो होता ही नहीं है। और ऐसा शुरू से ही है मेरे साथ, तो मतलब मेरे साथ तो होता ही नहीं है। बस ये चीज़ आपके अवचेतन तक पहुँच गई। अब आप करके बता दो उस काम को, और कभी हो भी जाएगा तो आपको लगेगा कि ये कैसे हो सकता है, मेरे साथ तो ऐसा कभी अच्छा हुआ ही नहीं है, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई। तो आपके शब्दों में इतनी शक्ति है कि जब आप किसी से कुछ कहें तो ध्यान रखिए कि मैं बोल क्या रहा हूँ। कई बार आपने देखा होगा कि जब हम हमारे घर में छोटे बच्चे होते हैं और वो कुछ ऐसी बात बोल देते हैं, है ना, कुछ गलत बात बोल देते हैं जैसे, है ना, कुछ भी ऐसा, मैं मर जाऊँगा, मैं ये कर जाऊँगा, मैं कूद जाऊँगा, तो अपन एक खींच के चाटा रखते हैं उनके। क्यों? आज तो बोला, आज के बाद बोलना मत, ठीक है? क्यों? बोलने से हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाता है। क्योंकि जब हम बोलते हैं तो उससे वाइब्रेशन जाती है। बात समझे आप? एक छोटी सी आपको कहानी बताता हूँ मैं। आपने इनका नाम सुना होगा, थॉमस अल्वा एडिसन। तो क्या हुआ कि ये जब स्कूल में गए, है ना, जब इनको स्कूल में एडमिशन करवाया इनका, तो वहाँ से जो प्रिंसिपल थे, स्कूल के प्रिंसिपल, उन्होंने एक चिट्ठी लिख के दी इनको कि ये घर पे दे देना। तो घर पे इनकी मम्मी थी, तो इन्होंने घर पे जाके मम्मी को चिट्ठी दी। तो मम्मी ने वो चिट्ठी पढ़ी, तो इन्होंने पूछा कि क्या लिखा हुआ है। बोले कि बेटा, इन्होंने मतलब स्कूल से चिट्ठी आई है तो उन्होंने ये लिखा है कि आपका जो बच्चा है ये मतलब एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट है। मतलब कि ये है ना, हमारे जो टीचर हैं वो इस लायक नहीं है कि इस बच्चे को पढ़ा सके। क्योंकि क्या होता है, उसको समझाया उनकी माँ ने कि कुछ बच्चे एक तो नॉर्मल होते हैं और कुछ होते हैं इंटेलिजेंट, एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट। तो तू वो है, तो इनके जो स्कूल में जो टीचर है ना वो इतने लायक नहीं है कि तुझे पढ़ा सके। तो इन्होंने ये बोला है कि आप इसको एक काम करो, घर पे ही पढ़ाओ। तो फिर उनकी माँ ने उसको घर पे पढ़ाना शुरू कर दिया, है ना। अब ये बात उनके दिमाग में बैठ गई कि यार मैं मतलब खतरनाक आदमी हूँ यार। और उसके बाद में उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था। अब जब उनकी माँ मरी तो जब उन्होंने वो पुराने ज़माने में से पेटी वगैरह होती थी लोहे की, तो उसमें जब देखा तो वो चिट्ठी पड़ी हुई थी। तो उन्होंने पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था कि आपका जो बच्चा है ये मंदबुद्धि है, और ये हमारे स्कूल के जो टीचर हैं ये इसे नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि ये दूसरे बच्चों को भी कहीं ना कहीं दूसरे बच्चों के ऊपर इसका इफेक्ट पड़ेगा। तो प्लीज़ आप इसे घर पे पढ़ाएं या किसी और स्कूल में पढ़ाएं। तो जब इन्होंने उस चिट्ठी को देखा, ये रियल स्टोरी है, आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं, आप बहुत सारी बुक्स में भी आपको मिल जाएगी। तो जब इन्होंने देखा तो इनका दिमाग ख़राब हो गया। तो इन्होंने कहा यार मतलब अगर मान लो उस समय मेरी माँ ये कहती है कि तू पता नहीं क्या ही, हमारी तो किस्मत ही ख़राब थी, ऐसा लड़का हुआ, या तेरे तो तू मंद बुद्धि है इसलिए तेरे को स्कूल वाले एडमिशन ही नहीं कर रहे हैं, तो वो बच्चा आज पता नहीं कहीं होता है। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ होती है आप अपने आप को क्या बोल रहे हैं, आप अपने अवचेतन मन तक क्या पहुंचा रहे हैं। तो फिर इन्होंने कहा कि यार आज मेरी माँ ने मुझे क्या बना दिया। तो ये होती है शब्दों की शक्ति। लेकिन हम क्या करते हैं,
हम हमारे घर में जैसे मान लो ऐसा कोई बच्चे हैं वो बढ़िया है, लेकिन फिर भी हम उसको टोंट मारते रहते हैं, क्या होगा तेरा, है ना। जैसे मान लो कुछ चीज़ गलत हुई तो हम उसको ही बेचारे को, देख उनका बच्चा, देख उनका बच्चा, देख उनका बच्चा, तो उसको कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है कि यार मैं उन बच्चों से लो हूँ। जबकि हो सकता है आपका बच्चा तेज है, लेकिन फिर भी आप उसको फील कैसा करवाते हैं, आप उसको लो फील करवाते हैं, लो फील करवाते हैं। बात समझ रहे आप। तो इस चीज़ का उस बच्चे के जीवन पे प्रभाव पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसके अवचेतन में एक बात जाएगी कि मैं कम पढ़ता हूँ, मैं इंटेलिजेंट कम हूँ, है ना, या मुझसे कोई भी काम अच्छे से नहीं होता, या जैसे कई बार होता है ना, ये तो हर काम बिगाड़ देता है, ये तो हर काम बिगाड़ देता है। और कई बार सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, जब कोई मेहमान आते हैं, तो मेहमान आते हैं तो हम मेहमानों के सामने उन बच्चों की क्या करते हैं, कहीं ना कहीं निंदा करते हैं। अरे ये तो कुछ नहीं करता है, और ये तो, इसने तो एक काम ढंग से नहीं किया, पता नहीं क्या होगा ने, कि क्या करेंगे ने, ये ने वो ने, तो वो बच्चा सुनता है बैठा बैठा। तो वो सारी चीज़ें उसके अवचेतन में जा रही है, डेली जा रही है। क्योंकि हम तो बहुत सारे घरों में मैंने ऐसा देखा कि सुबह उठते से ही ये कार्यक्रम शुरू हो जाता है, बेचारे को, उसको सामने वाले को डेप्रिशिएट करना। कहीं ना कहीं जब तक आप अपने बच्चों को अप्रिशिएट नहीं करोगे, जब तक आप उनको शक्ति याद नहीं दिलाओगे उनकी कि तेरे अंदर क्या पावर है, तेरा जन्म ऐसे ही नहीं हुआ है ना, गलती हो गई कोई बात नहीं, गलती इंसान से होती है ना। एक छोटी सी गलती क्या कर दी बेचारे ने, पीछे ही पड़ गए उसके, और उसका उसके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ रहा है ये आपको पता भी नहीं है। तो उसको अप्रिशिएट करो कि ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, चिंता मत कर, अगली बार, इस टाइम नहीं हुआ, अगली बार करेंगे, है ना। उसको ऐसे ऐसे एग्जाम्पल दो कि ऐसे लोग भी फेल्यूर हुए हैं और वो भी जीवन में आगे बढ़े हैं। उसको आप ऐसे लेके डांटोगे, उसको परेशान कर दोगे, तो वो कहीं ना कहीं डिप्रेस्ड हो जाएगा। वो किसके ऊपर विश्वास करेगा, बताइए आप। मेरे पास में मैं आपको बताऊं कि जैसे मैं क्लास पढ़ाता हूं, तो ऐसे बच्चे आते थे कि सर मेरी इंग्लिश बहुत कमज़ोर है। जैसे मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ तो सर मेरी इंग्लिश कमज़ोर है, तो मैं उसको बोलता हूँ बेटा मैं भी सरकारी स्कूल से पढ़ा, है ना, और वास्तव में मैं सरकारी स्कूल में ही पढ़ा हूँ। मैं, ऐसा नहीं है कि कोई मेरे को घर वालों ने, मेरी स्थिति ऐसी थी कि मेरे पिताजी जैसे स्कूल में फ़ीस ज़्यादा होती थी तो वहाँ से निकलवा के सरकारी में भर्ती कर देते, है ना, क्योंकि ये इतनी फ़ीस ले रहे हैं। उस समय मेरे को आज भी याद है कि जब मैं शायद 5th क्लास में था, तो 5th क्लास में क्या हुआ कि मतलब यूँ पहले फ़ीस 25 रुपये थी, और स्कूल वालों ने बढ़ा के 35 रुपीज़ कर दिया। तो अब 4th क्लास में 25 थे और 5th क्लास में डायरेक्ट 35। तो फीस की बात हुई तो बोले इस बार से 35 लगेंगे। गांव में ही पढ़ते थे, तो मेरे पिताजी ने मेरे को वहाँ से निकलवाया। बोले 35, 35 रुपये किसको बोलते हैं, पिछले साल तो 25 लग रहे थे। बोले नहीं अब 35 लगेंगे। तो वहाँ से निकलवा के मेरे को सरकारी स्कूल में भर्ती करा दिया। तो वो 5वीं के बाद में 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं सरकारी स्कूल में ही पढ़े, 10वीं तक, है ना। तो मैं बच्चों को बोलता हूँ बेटा मैं भी सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ, मैंने मेरी ज़िंदगी में कभी इंग्लिश मीडियम नहीं देखा कैसा होता है ना, और मैं पढ़ा ही रहा हूँ, तो तू भी कर लेगा, चिंता मत कर। और वास्तव में उस बात से उस व्यक्ति के अंदर कॉन्फिडेंस आता था। और ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने बैंक की एग्ज़ाम क्लियर करी, जो जो ये बोलते थे मुझे कि सर मेरी इंग्लिश कमज़ोर है, और आज मेरी क्लास में जो पोस्टर लग रहे हैं उनमें उनके फ़ोटो लग रहे हैं। बोले SBI में इसका जॉब हो गया, इसका ये क्लर्क बन गया, ये PO बन गया, और बड़ी बड़ी पोस्ट पे हैं। तो ये किस वजह से होता है, शब्दों की शक्ति। जब आप कितना ही आपको लगता है कि ये बहुत कम जानता है, आप बस उसकी तारीफ़ करिए। जब मेहमान आए उसके सामने, आप उसके सामने उसको बोलिए कि कोई बात नहीं बेटा चिंता मत कर, सब अच्छा होगा, तो फिर उसके अंदर कॉन्फिडेंस। क्योंकि हर एक बच्चे को चाहिए परिवार वालों का सपोर्ट, बस, उसके अलावा वो दुनिया को आग लगा देगा, उसको बाहर वालों से कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब उसको परिवार वालों से ही सपोर्ट नहीं मिलता है ना, तो वो बेचारा कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट हो जाता है। और फिर आप ही बोलते हो कि हमको हमारा बच्चा कुछ कहता नहीं है। आपने कहने जैसा रखा ही नहीं उसको। आप जब उसकी बात सुनो वो कहना क्या चाह रहा है, ऐसे कभी भी डांटने से कभी कुछ नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपके शब्दों में बहुत ताकत होती है ना, शब्द शक्ति, और ताकत बताना पड़ती है। ताकत हनुमान जी जब वो सीता माता का पता लगाने जाना था, तो उस समय हनुमान जी बैठे थे, बैठे बैठे उनके समुद्र किनारे विचार कर रहे थे। तो जामवन जी और बाकी सब लोग आए उनके पास, और फिर उनको बोला कि आप जा सकते हैं सीता जी का पता लगाने। बोले कहाँ जा सकते? बोले उधर लंका में। लंका में कहाँ चला जाऊँगा, समुद्र पे क्या तैर के जाऊँगा? बोले तैर के नहीं, आपके अंदर शक्ति है, मेरे अंदर कहाँ शक्ति है। तो उनको शक्ति याद दिलानी पड़ी, है ना। आपने रामायण पढ़ी होगी तो उसमें एक चौपाई आती है कि
एक अच्छी सी चौपाई है, इसी चीज़ के ऊपर है। जामवन जी कहते हैं उनको, हनुमान जी को कहते हैं कि का चुपी साध रहे हो हनुमान, हाँ, का चुपी साध रहे हो हनुमाना, है ना, पवन तनय बल पवन समाना। इस तरीके से एक चौपाई आती है कि क्या आप चुप बैठे हैं, आपके अंदर अपार शक्ति है, और फिर जब उनको पता चलता है कि मेरे अंदर शक्ति है और तब जाके उनको एहसास होता है, तो सबको शक्ति याद दिलानी पड़ती है, लोग भूल चुके हैं, है ना। एक और बात मेरे को अच्छी सी याद आ रही थी, वो मैं भूल रहा हूँ, अभी याद आया था, मतलब मुझे बीच में अभी बताते टाइम, और फिर मेरे स्किप हो गया वो। चलो कोई बात नहीं, अगली बार बताएंगे, जब याद आ जाएगा तो फिर बताऊँ, मैं भूल जाता हूँ। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि आप क्या बोल रहे हैं अपने लिए, खुद को, दूसरों को, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार वालों के लिए, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। आपको ऑब्जर्व करना चाहिए कि वास्तव में मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना। बहुत इम्पोर्टेंट बात है ये। आपके शब्दों में बहुत शक्ति होती है। आप हमेशा अपने आप के लिए, अपने लिए अच्छा बोलिए कि मेरा जन्म किसी विशेष उद्देश्य से हुआ है, और जब समय आएगा तो वो काम मेरे द्वारा करवा लिया जाएगा, और मुझे हमेशा पॉजिटिव रहना है, बस। अच्छा, लोग अफर्मेशन क्यों करते हैं? आपने सुना होगा ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम बताते हैं अफर्मेशन करो, आई एम एनर्जेटिक, आई एम स्ट्रांग, आई एम विलिंग, उधर लिख रखा है, उधर से पढ़ रहा हूँ मैं, सब सामने लगा हुआ है, आई एम इनफ, आई एम एविडेंट, आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, है ना। तो ये क्यों बोलते हैं? क्या हो जाएगा इससे बात अवचेतन तक पहुंच जाएगी कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं एनर्जेटिक हूँ, मैं ब्यूटीफुल हूँ, है ना। और जब आप ऐसा खुद से बोलेंगे तो वो सारी चीज़ें, शक्तियाँ आपके अंदर है, अंदर से बाहर निकल के आएगी। बात समझे आप? तो इसीलिए कहते हैं कि आपके शब्दों में बहुत शक्ति होती है, तो सोच समझ के बोलिए आप क्या बोल रहे हैं। फिर चाहे आप वो कभी भी, मैं जैसे बहुत सारे लोग होते ना, हम तो गरीब आदमी हैं, अरे हम तो गरीब आदमी हैं, और ये ऐसा नहीं कि आज ही कहा उन्होंने, कि ये तो मैंने एक ही बार बोला, नहीं, उनका रोज का हो गया, दिन भर में 100 बार बोलेंगे वो। अरे हमारे यहाँ तो कौन आए शादी का बुलावा देने, वो तो उनके वहाँ जाएंगे पैसे वालों के यहाँ, हम तो गरीब आदमी हैं। तो आप हमेशा वैसे ही रहेंगे। बात समझे आप? कभी भी ये नहीं बोलना हम गरीब आदमी हैं, हम तो ऐसे हैं, हम तो वैसे हैं। हम भी उसी भगवान की संतान हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से दूसरे लोग आगे हैं, वो चीज़ हमको समझनी पड़ेगी। और वो चीज़ ये है कि वो कॉन्फिडेंट रहते चीज़ों को लेके। बोलो, बात समझ गए, है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, उसको ऑब्जर्व करना है। आपको ध्यान रखना है कि मैं क्या सोच रहा हूँ, उसको ऑब्जर्व करना है। कभी भी अगर घर में कोई भी हो तो उसे हमेशा ये दिलाना कि तू बहुत आपको यकीन नहीं हो तो आप अपने बच्चों को सब बोल के देखना कि यार, जैसे कोई मेहमान आए तो बोले हमारा बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत समझदार है ये, और पढ़ता भी है। फिर देखो वो सुनेगा ना तो वो खुद पढ़ने बैठ जाएगा। क्योंकि हर एक व्यक्ति को चाहिए एप्रिसिएशन, हर एक व्यक्ति को चाहिए कि लोग मेरी तारीफ़ करें। तो जब हम घर वाले उसकी तारीफ़ करेंगे ना तो उसके अंदर एनर्जी आएगी, तो वो एक समय में फिर डिप्रेस फील नहीं करेगा। नहीं तो अभी आजकल के बच्चे ऐसा हो रहे हैं कि वो ऐसे हो रहे हैं कि किसी को बता नहीं सकते। फिर वो कहीं ना कहीं इस तरीके से, जैसे मैं हूँ, है ना, जैसे मैं काउंसलिंग करता हूँ, है ना, जहाँ आपको भी बता दूँ कि जिसको कभी पर्सनल काउंसलिंग की ज़रूरत हो, कुछ प्रॉब्लम हो, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, आप मुझे व्हाट्सअप करिएगा, ठीक है, उस पर लिखिएगा। उसमें मैं 300 चार्ज भी लेता हूँ। उसका कारण ये है ताकि फालतू कॉल नहीं आए, क्योंकि फिर लोग कुछ भी पूछते रहते हैं और समय की आपको पता है कमी होती है। तो जिसमें वो चार्ज इसलिए रखते था कि जिसको अर्जेंट नीड हो वो बात कर ले, ठीक है। तो वो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है। तो जब वो मुझे कई सारे ऐसे कॉल पे मैं बात करता हूँ तो वो बच्चे मुझे बताते हैं उनके मन की बात कि सर मतलब ऐसा हो रहा है, सर मैं डिप्रेस्ड हूँ। और फिर मैं पूछता हूँ कि पिछला पास्ट क्या रहा, तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे बारे में क्या बोलते हैं, तब पता चलता है। तो इसलिए आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं @shamujaodia। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। जो नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ये वीडियो सब लोगों में शेयर करिएगा जितने भी आपके जान पहचान वाले हैं। ओके एवरीवन, थैंक यू।